आज हमारे साथ जुड़े हैं नवदीप सिंह, जिन्हें अब तो पूरा नेशन जानता है। नवदीप, जर्नी तो हमने सुनी है, अब उस तरफ से इस तरफ की जर्नी बताइए। पेरिस गोल्ड जीतने के बाद अब तक कैसी रही है जर्नी? काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मैम। इवन लोग पहचान रहे हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। आज भी प्लेन में एक मैम थी, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने आपको देखा है, और ये तो सबका प्यार मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है कि इंडिया में जेवलिन दोबारा एक बार फिर आ रहा है वापस, और महाराणा प्रताप का बाला फिर से पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। तो अच्छा लग रहा है मैम, भारत का गर्व हम इंटरनेशनल और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हमारा देश का बाला है, ये दूर जाके गड़ेगा। और नवदीप, आपकी ट्रैवलिंग कितनी चेंज हुई? क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत सारे इवेंट्स में जा रहे हो और हम देख रहे हैं टीवी में जाके कमाल कर रहे हो। तो हाँ मैडम, मैंने मतलब इतना हो रहा है कि मैं एक दिन कहीं पे, दूसरा दिन मैं ऐसे दिनों में सिटी बदल रहा हूँ। काफ़ी एक्टिव ट्रैवल रहा है मेरा। मैं रात को कभी अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ। बट अभी मैं बैक टू स्पोर्ट्स आ गया हूँ, तो अब मैं बहुत लिमिटेड कर दिया मैंने। मेरा ट्रेनिंग में मन लग रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए, जितना रिकॉग्निशन आता है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग भी पार्ट ऑफ स्पोर्ट को आगे लेके जाना है, राइट? ये सारे इवेंट्स करना, तो उसके साथ ट्रेनिंग बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट होता है? वैसे तो मैडम हम बेसिक फिटनेस के लिए, मतलब अभी जैसे मैंने शुरू किया है, तो जब प्रॉपर शुरू किया तो मेरे को 1 वीक में मैं बैक टू थिंग्स था। मेरा ज़्यादा मिसमैच नहीं हुआ है। जैसा मैंने बॉडी को फील किया, जैसा मेरे को एहसास हुआ कोच साहब के साथ काम करके, जैसे पता लगा कि ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं हुई हैं। बट स्टिल ड्यूरिंग इवेंट्स भी, और जैसे अगर मैं ज़्यादा दिन स्टे कर रहा हूँ, जैसे कई बार ये हुआ कि 3-3, 4-4 दिन मुंबई रुकना पड़ा था मेरे को, तो मैं होटल में एक टाइम के लिए वर्कआउट का टाइम निकाल लेता था। तो एक टाइम में बेसिक फिटनेस और नॉर्मल की बॉडी भूले ना, कोई चीज़ें फॉरगेट ना हो, तो वो हो जाता है मैडम। और ऐसा है कि 8 साल से कर रहे हैं, 1 महीने में चीज़ें भुलाई तो जाएंगी नहीं। बिल्कुल। तो और अभी नेक्स्ट नवदीप क्या एग्जैक्टली क्या के लिए ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि पैरालंपिक गोल्ड तो हो गया, तो कभी कभी एथलीट के लिए वो स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी वो एक गोल्ड का पीछा कर रहे हो। अब हो गया, अब नवदीप 2.0 क्या कर रहे हैं? मैडम देखो, मेरा मानना ये है, मैं थोड़ा सा ना अलग सोचता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि सुधार की गुंजाइश हर किसी में होती है। और इवन जब मैं और कोच डिस्कस कर रहे थे, तो हमने हमारा जो बेस्ट थ्रो था उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट्स निकाले हैं, तो हम उन पर काम कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। और प्रकृति का नियम आगे बढ़ना, तो प्रकृति के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके कोलकाता में ये पहली विजिट है? हाँ जी, कोलकाता में। और यहाँ पे कहीं पे गए हैं घूमने? कुछ प्लान है घूमने का? मैम 3 बजे आया हूँ मैं। और कल सुबह की मेरी फ्लाइट है। आई थिंक जब दूसरी बार आऊँगा तब समय लेके आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको हमारे स्टूडियो भी आना है और हम सबसे मिलना भी है। नवदीप, इस बीच में कभी खुद के लिए टाइम मिलता है? इस भागा दौड़ी के बीच में, ट्रेनिंग, इवेंट्स? मैम देश के लिए टाइम मिल रहा है, देश हमारा है, हमारा ही टाइम है। वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट हो गया। और आप इसीलिए धमाका मचा रहे हो टीवी में आके। कैसे लग रहा है ये बताइए? हर कोई एकदम, अभी तो बहुत ज़्यादा फोन्स भी बजते होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी होता है, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हो? हाँ, वो थोड़ा सा हाँ ज़्यादा हो गया है, पर स्टिल जब मैं प्रॉपर वर्कआउट पे गया तो मैंने मेरा वही रूटीन फॉलो किया। दोपहर में फ़ोन साइलेंट, 10:30 बजे फ़ोन बंद, तो बाकी फिर सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन वाले संभालते हैं। और अलग अलग शहर में जा रहे हो, तो अलग अलग खाना वाना भी तो मिल रहा है? अब कंट्रोल कर दिया मैडम, क्योंकि काफ़ी टाइम खा लिया। बैक टू फिटनेस। तो जब खा रहे थे तब कौन सा डिश सबसे अच्छा लगा? मैं ज़्यादा हाई फाई तो नहीं हूँ, बट मेरे को मेरे 2-3 चीज़ हैं जो मैं फेवरेट में है। जैसे अगर मैं नॉन वेज खाता हूँ तो मेरा मटन बिरयानी फेवरेट है।
अरे वाह, और अगर वेज रहता है तो लच्छा पराठा और दाल मखनी। अरे वाह। जो देख रहे सबको भूख लग जाएगी। ऐसा स्पेशलिटी है, क्योंकि कंपटीशन के बाद मैंने थोड़े दिन नॉनवेज छोड़ दिया था। नहीं, क्योंकि तब इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना ज़रूरी नहीं था खाना। ड्यूरिंग ट्रेनिंग और उसमें फिर थोड़ा सा हम टेक लेते हैं तो थोड़ा सा तो तब खा लेते फिर हैं। तो बॉइल्ड भी खाना पड़ता है। हाँ। फिर स्वाद नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल। नवदीप, आपसे काफ़ी बार बात हुई है, और एक चीज़ है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हो, तो उस पे क्या अलग से कुछ काम करते हो कि वो है इनबिल्ट? अलग से क्या मैडम, ट्यूशन लेकर आना पड़ता है क्या इसके लिए? नहीं मैडम, ये पॉजिटिवनेस आई थिंक शुरू से ही है, और आई थिंक यही है, भगवान भी यही बोलते हैं, गीता में भी यही लिखा है कि जब आप फल की इच्छा ना करोगे और कर्म पर ध्यान दोगे, तो वो कर्म पर ध्यान यही है कि पॉजिटिव लगे रहो। फल पे इच्छा करोगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फेलियर दिमाग में आएगा, होगा नहीं होगा, और अपने आप पे शंका और अपने आप पे डाउट्स आएंगे। तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं रखता मैं, और वही है, जब हंसते खेलते रहते हैं तो फिर नेगेटिव आसपास नहीं रहता, तो पॉजिटिव वाइब्स ही साथ घूमती हैं, पॉजिटिव बंदे अपने साथ रखते हैं। लास्ट दो, एक सवाल ये है कि क्योंकि अब सब जानते हैं नवदीप को, तो अभी प्रेशर वो लगता है कि एक्सपेक्टेशन भी ऑब्वियसली होगा? कंपटीशन में तो नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है, मतलब मैं कंपटीशन में इतना नहीं सोचता, ना सोच के खेलता, और सोच के खेल लिया वो होता भी नहीं है, क्योंकि हर बार उम्मीद के अनुसार चीज़ें नहीं होती, जैसे इस बार भी नहीं हुई थी। मेरे उम्मीद नहीं थी 47 की, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो कुछ नहीं होता, और बेटर है कि कंपटीशन ज़्यादा सोच के ना खेलो, बस हाँ विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, बट सोच के ना खेलो तो अच्छा हो जाएगा। तो इतना कंपटीशन के मामले में नहीं सोचता, बट हाँ जब बाहर निकलता हूँ तो थोड़ा सोचना पड़ता है। और आखिरी सवाल ये है, एक्चुअली आप कुछ मैसेज दीजिए अब फैंस को जो अभी इतना कवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कुछ बोल दीजिए। बस यही है, आप सबका प्यार मिलता रहेगा, और अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप सब पहचान रहे हो, और आपका प्यार और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पता था मैं कहाँ हूँ, कहाँ से कहाँ आया हूँ, और वो सारी चीज़ें काफ़ी बेटर महसूस करवाती हैं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं भी अच्छा करता रहूँगा भविष्य में। थैंक यू नवदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन आपके साथ कोई भी इंटरव्यू ऐसे तो नहीं ख़त्म कर सकते। खाओ माँ कसम। वो तो मैंने लेनी थी, जिसे ले ली। नहीं, आप खा लो माँ कसम, 3.0 हो जाएगा रेप स्पोर्ट्स पे। खाओ माँ कसम अब वर्ल्ड वाइड हो गया है। थैंक यू सो मच। आप भी जुड़े रहिए रेप स्पोर्ट्स में, क्योंकि ऐसे नवदीप और सारे पैरालंपियंस हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।